हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान इकाई 3 कल के वीडियो में हमने अधूरी छोड़ी थी। यहाँ पे उसके आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान इकाई 3 के शेष प्रश्नों का हल। तो देखिए, जो छोटे प्रश्न थे कल, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार होती है, यहां तक हमने वीडियो दे दिया था। अब उसके आगे का देखते हैं। शक्ति के लिए सूत्र P = FV स्थापित कीजिए। तो देखिए, इसके लिए स्थापित करने के लिए कुछ नहीं करना है। मान लो किसी वस्तु पर नियत बल F लगाने पर T समय में वस्तु का विस्थापन D हो जाता है, तब कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। अब इस विस्थापन को तो हमने वही रहने दिया, W को बदला। W बराबर होता है P × T, क्योंकि P बराबर होता है W/T। तो P × T और T बटे में पहुंचा देंगे तो FD/T हो जाएगा। बट D/V मतलब विस्थापन बटे समय वेग होता है। तो ये आपका फाइनल माना जाएगा P = FV। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और इसके पहले एक विशेष निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। केमिस्ट्री के वीडियो में भी मैंने करा था कि आप लोग जिस गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं उस गांव के नाम और उसके जिले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप जिस भी गांव या तहसील से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस तहसील या गांव का नाम और जिले का नाम, क्योंकि देखिए 52 जिले हैं एमपी में, और कहां तक हमारे वीडियो चल रहे हैं इसकी समझ हमारे पास नहीं पड़ पा रही है। तो हमें पता करना है कि हमारे वीडियो कहां तक जा रहे हैं। तो आप लोग अपने जिले का नाम जरूर लिखें और गांव का नाम लिखें, तहसील का नाम लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स में तो हमने आज तीसरी इकाई पे ही है, पर केमिस्ट्री तो हमने प्रश्न बैंक की एंड कर दी है, सिर्फ 2 चैप्टर और बचे। तो आप लोग वो केमिस्ट्री के वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें, फिजिक्स के भी वीडियो देखें, मैथ्स के भी डल रहे हैं, बायो के भी डलने वाले। तो आप लोग सारे विषय के वीडियो देखते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें। और विशेष बात, आप अपने गांव का नाम और जिले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे पता चले हमें हमारे वीडियो कहां तक चल रहे हैं एमपी के अंदर। अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा जो इसका है वो है, कोई बाइक है, वो 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान है। सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। बल दे रखा है, वेग दे रखा है, शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति बराबर होता है बल गुणित वेग, गुणा कर दो, मान निकल जाएगा 1500 वाट आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। तो यदि भूतल को 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय शक्ति की गणना कीजिए, जबकि जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, सबसे पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मिनट को सेकंड में बदला तो ये हो गया 90 सेकंड। आयतन V = 30, ये 1.5 मिनट है, 15 मिनट नहीं है, 1.5 मिनट है। ठीक है, 90 सेकंड तभी होगा जब 1.5 मिनट होगा। आयतन V दे रखा है और ऊंचाई h दे रखी है, ग्रेविटी दे रखी है। हमने फॉर्मूला लगाया P = W/T, बट ये जो W होता है वो W होता है mgh, तो mgh/T। बट जो m होता है वो होता है D × V, तो m की जगह लिख दिया D × V gh/T, और इन सबके मान रख दिए। D क्या है? डायमीटर है, यहाँ पे उसको लिखेंगे, आयतन है इसलिए 10⁻³ लिख देंगे। कितना लिख देंगे? देखिए आगे बताता हूं मैं, यहां तक का नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 मान रखेंगे, 1 2 3 4 मान दे रखे हैं, और 5वां मान D की जगह रख देंगे हम 10⁻3, क्योंकि आयतन के लिए चेंज करना पड़ेगा, 10⁻3 आ जाएगा। तो आप जैसे ही मान रखोगे, काटापीटी करके आंसर लाओगे तो शक्ति हो जाएगी 4/3 10⁵ वाट। अब महत्वपूर्ण डेरिवेशन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का डेरिवेशन भी कहते हैं। मैंने मेरी कोचिंग पे भी इसको विशेष रूप से पढ़ाया था। ऊर्जा संरक्षण के नियम से आधारित है और ये यांत्रिक ऊर्जा का व्यंजक भी कहलाता है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो नियत होती है।
अब इसका व्यंजक देखते हैं हम। सबसे पहली चीज, इसमें 3 बातें ली है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाती है तब क्या होता है। पहले ए बिंदु से बी बिंदु पे आती है, फिर बी बिंदु से सी बिंदु पर आती है, और उस पोजीशन में हमको यह बताना है क्या आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो हमने पहले वाले की आंतरिक ऊर्जा बता दी, नियत है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh आ गई। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर बिंदु A से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है। सबसे पहले बिंदु A से गिरना शुरू होती है। अब देखो, गिरना शुरू होगी तो जो शुरुआती गतिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी, और स्थितिज ऊर्जा भी कितनी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी mgh। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी 0 और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी mgh। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा mgh। अब बात करते हैं इसके आगे पॉइंट नंबर बी पे। ये बी ए पे था, अब किस पे बात करेंगे, बी पे बात करेंगे। अब बी पे बात कर रहे हैं तो चूंकि बी पे क्या हो रहा है, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी ऊंचाई क्या हो गई, चेंज हो गई, h माइनस एक्स हो गई, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई mgh माइनस h। और गतिज ऊर्जा के लिए हमने गति की तृतीय समीकरण ली है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर की जगह रख दे, u की जगह 0 और a की जगह रख दे ग्रेविटेशनल g, गुरुत्वीय त्वरण रखा g, तो v स्क्वायर बराबर 2as हो गया। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह 2gx रखा जाएगा, 2gx, ये विस्थापन भी परिवर्तन होगा 2gx। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए। जैसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हमने रखा है यहां v की जगह 2gx, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया mgx। अब कुल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने ऊपर निकाल रखी, ये रही, इसका मान और काइनेटिक एनर्जी का मान दोनों यहां पे रख देंगे। तो दोनों मान रखेंगे, अंदर इस प्लस को ले जाएंगे, ये mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा mgh, मतलब ये सेकंड वाला मान भी mgh आ गया। अब देखेंगे बिंदु 3 पे, पहले यहां तक का नोट कीजिए आप, फिर देखते हैं बिंदु 3 पे, बिंदु सी पे मतलब। ये बिंदु सी पे भी वैसा ही है। हमने यहां पे वेग माना v1 और गति की समीकरण ले ली तीसरी, और आगे हल करा इसको। तो v की जगह v1 रखा, u की जगह 0 रखा, और ये हो गया 2gh। तो v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, वही v1 में मान रखा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे रख देंगे तो ये मान हो जाएगा। अतः स्पष्ट होता है कि सभी जगह इसका मान क्या होता है, नियत होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। ये पूरा बल का अंतर आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें मुझे खैर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अंतर तो आसानी से याद कर ही सकते हो। याद रखना, संरक्षी बल मार्ग की पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के कार्य पर निर्भर करता है, उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। जबकि असंरक्षी बल मार्ग पर निर्भर करता है। यह एक पूर्ण चक्र में इसका कार्य शून्य हो जाता है, इसका कार्य शून्य नहीं होता है। ये केंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, और ये घर्षण बल, शान बल। तो ये आप प्रश्न नंबर 5 भी उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है। स्प्रिंग वाला व्यंजक बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो हमने स्प्रिंग को दबाने पर, खींचने पर और उसको चिपकाने पर, देखिए ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये खींच रहे हैं, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये खींच रहे हैं और ये दबा रहे हैं। उस पे 3 पोजीशन बनती है। तो हमने हुक का नियम इस्तेमाल करा है। उसके पहले स्प्रिंग के लिए हमने मान लिखा है क्या, तो कि किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने हुक का नियम लिया है, और हुक के नियम से लिखा है कि बल समानुपाती होता है विस्थापन के। तो F समानुपाती x, F इक्वल्स टू kx। अब उसके लिए कार्य कर रहे हैं अल्प कार्य dx दूरी के लिए, तो अल्प कार्य हो जाएगा dw बराबर f dx से f की जगह f का मान रख देंगे। अभी कार्य कर रहे थे अल्प, आप संपूर्ण कार्य कर रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो आप यहां तक नोट कीजिए। पहले आप लोग चित्र तक नोट कर लीजिए। फिर यहां तक नोट कर लीजिए। अब इसी को समाकलित कर रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से x तक। तो इसका समाकलन करेंगे डी ओमेगा का, 0 से x तक।
डी ओमेगा की जगह डी ओमेगा का मान रख दिया, डी डब्ल्यू की जगह डी डब्ल्यू का मान रखा, के एक्स डी एक्स, के बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स बचेगा, एक्स का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और वापस एक से रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आपका मान ये आ जाएगा। इस मान में W की जगह U रख दो, आपका स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। अंतिम प्रश्न इस पार्ट का 7वां प्रश्न, और अगर आपने इकाई जो 3 चल रही है इसके अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके आप इकाई 1, 2 और अन्य इकाइयों को भी देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे वहां तक देखते रहें। और अगर आपने अभी भी गांव का नाम नहीं लिखा है या जिले का नाम नहीं लिखा है तो आप हमारी कमेंट में जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि वीडियो कहां तक चल रहे हैं। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना ज्ञात करना है। तो जो मान दे रखे थे वो मान अपन ने लिख लिए, हमको कार्य ज्ञात करना है, और कार्य होगा यहाँ पे साइकिल सवार का व्यंजक होता है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान रख दिया, एस का रख दिया, थीटा रख दिया 180, 180 का मान होता है -1, ये हो जाएगा -2000 जूल। तो ये हो गया आपका अध्याय। इकाई 3 जो हो गई वो समाप्त हो गई। देखिए इकाई 4 भी जो हमारी तैयार है, हम अगले वीडियो में आपको इकाई 4 के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।